बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेफ एकेडमी में खुश आमदीद। आज हम एक्सरसाइज 2.4 क्लास 8 की मैथमेटिक्स का हल करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह करे कि आपके लिए आसान हो और हमारे लिए भी। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, इसमें हमसे कहा गया है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रियल नंबर्स ऑन ए नंबर लाइन। यानी नीचे जो रियल नंबर दी गई है उनको एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देना, ज़ाहिर कर देना या ड्रा कर देना। तो नंबर लाइन क्या होता है? नंबर लाइन एक लाइन होती है, लकीर होती है, जिस पर नंबर यानी एदाद दर्ज की जाती है अपनी ज़रूरत के मुताबिक। मैं ड्रा करता हूँ नंबर लाइन को। यानी ये हमारे पास एक नंबर लाइन है, ये एक लाइन है, लेकिन जब हम इस पर नंबर एजाद को लगा देते हैं तो ये नंबर लाइन बन जाता है। इसकी दोनों साइड्स पर या दोनों एंड्स पर हम एरो हेड या तीर के निशान को लगा लेते हैं। इसका ओरिजिन या दरमियानी पोजीशन जो होती है वो ज़ीरो हम ले लेते हैं, और वह ज़ीरो से राइट साइड पर हम बदस्तूर एक या +1 +2 +3 +4 और ये आगे ही चले जाते हैं, एंडलेसली एक्सटेंडिंग। इसी तरह ये लेफ़्ट साइड में जब हम जाते हैं तो ये -1 -2 -3 -4 और ये आगे एक्सटेंड होते ही चले जाते हैं। ये एरो हेड इस बात की गवाही देता है कि ये जो नंबर्स है ये 4 तक रुकने वाले नहीं, बल्कि लामहदूद तौर पर आगे जाने वाले हैं। बिल्कुल इसी तरह भी एरो हेड -4 तक ये नंबर महदूद नहीं, बल्कि आगे तक जाने वाले हैं। अब हमें जो क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन जिसका पहला पार्ट है कि -1.7 0.2 2 -3.2 और 4 को इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लेना है। तो हम रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, तो हमें सबसे पहले -1.7 को इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देना है। हम ज़ीरो से जब बाएं तरफ जाते हैं तो हमारे पास -1 और इसके बाद -2 है। तो -1.7 यह तकरीबन आएगा। यानी हम -1 से -2 तक हम अगर इसको पॉइंट में तक़सीम कर ले तो ये तकरीबन 10 बराबर हिस्सों में अगर हम इसको तक़सीम कर दें तो ये -1.7 यह तक तकरीबन आएगा, -1.7। अब अगर आपके लिए मसला हो कि ये क्यों कैसे यहाँ पर आ गया, तो आपकी आसानी के लिए मैं लिख लेता हूँ कि 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 और इसके बाद 1, फिर 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7। तो इसी तरह अगर ये माइनस में हो तो 1.7 यहाँ अगर हम -1 से -2 तक इसको बराबर 10 हिस्सों में बांट ले तो 7 यहाँ तक आता है। लिहाजा -1.7 की रियल और सही जगह ये है। अब इसके बाद 0.2 है तो 0 यहाँ है और 0.2 तकरीबन यहाँ आएगा 0.2, क्योंकि अगर 0 के बाद 0.2 यहाँ है तो 0 के बाद एक तक अगर हम इसको 10 बराबर हिस्सों में बांट ले तो 0.2 की जगह ये आती है। अब इसके बाद 2 है तो 2 तो बिल्कुल क्लियर कट है, ये 0 के बाद +1 और +2 तो ये 2 की जगह है, यहाँ हम 2 लगा लेते हैं। इसके बाद -3.2 है तो -3 यहाँ है, -3 के बाद -4 तक अगर हम इसको 10 बराबर हिस्सों में बांट ले या तकसीम करें तो -3.2 यहाँ आएगा, -3.2। इसके बाद 4 है तो 4 की तो अपनी जगह ये है। लिहाजा हमने जो दी गए नंबर थे उनको नंबर लाइन पर सही तौर पर रिप्रेजेंट कर दिया और हमारे साथ आंसर भी है। अच्छा, सेकंड पार्ट में हमें √2 -√5 2/7 एंड -1/2 दिया गया है। तो इसको हम ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं। हमें मालूम है कि √5 अगर हम कैलकुलेटर पर निकालें या वैसे इसको स्क्वायर रूट से निकाल ले, स्क्वायर रूट मालूम करें, हमने क्लास 7 में पिछले क्लास में किया है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आती है 1.4142। अगर इसको हम राउंड अप करें तो ये नियरली इक्वल टू 1.41 के बराबर होता है। इसी तरह हमारे पास -√5 दिया गया है, तो ये -√5 हमारे पास बराबर है -2.236। अगर हम इसको राउंड अप कर ले तो ये हमारे पास बन जाता है -2.24,
क्योंकि 3 के बाद 6 है और इसी तरह ये 6 ख़त्म होकर 6 की वैल्यू को हम राउंड अप करते हैं और ये 3 में एक हिस्से का इजाफा हो जाता है तो ये पावर बन जाता है तो -2.24। इसी तरह 2 को अगर हम 7 पर तकसीम कर ले 2 डिवाइडेड बाई 7 या 2 और 4 तो हमारे पास रिज़ल्ट आता है 0.28। और इसी तरह एक को अगर हम 2 पर तकसीम कर ले तो हमारे पास रिज़ल्ट आता है 0.5। अब हमने इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देना है। अच्छा, तो नंबर लाइन पर 1.41 तकरीबन 1.41 यह आएगा इसी पॉइंट पर और ये √2 के बराबर है तो यह हम √2 लिख लेते हैं। इसी तरह -2.24 यहाँ -2 यह है और 2 -2.2 है -2.24 यह आएगा, लिहाजा ये -√5 के बराबर है, हम लिख लेते हैं -√5। इसी तरह 0.28 तो 0.28 तकरीबन इसकी जगह यही है 0.28 2/7 या 2/7 के बराबर है, सॉरी 2/7। और इसके बाद -1/2 इज़ इक्वल टू -0.5 तो 0.5 यह बिल्कुल इस दरमियान में आएगा तो -1/2। इस तरह ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट होगा। अगर आपको इसमें मुश्किल पेश आ रही हो कि √2 से 1.414 कैसे आया तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं इसको हल करके रख दूंगा। लेकिन ये अगर इस स्टेज पर हम इनकी पीछे पड़ जाए इन सवालों को हल करें तो ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिखी है। अच्छा, सी पार्ट में हमें -2 -1 होल 2/3 -1 होल 1/3 -1 एंड -1/3 दिया गया है। तो ज़ाहिरी बात है हमारे पास -1 होल 2/3 इज इक्वल टू -5/3। जब हम इसको डिवाइड कर ली तो इससे हमारे पास आता है -1.66। इसी तरह -1 होल 1/3 इज इक्वल टू -1.33 और इसी तरह -1/3 इज इक्वल टू -0.33। तो हमने इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देना है। सबसे पहले हमारे पास -2 है, लिहाजा -2 यह आएगा। इसके बाद दूसरा जो नंबर है -1.66 तो -1 ये है, -1.5 यह आएगा और 5 के नज़दीक -1.66 बिल्कुल इसी पॉइंट पर -1.66 और -1.66 बराबर है -1 होल 2/3 की। तो हम 1 होल 2/3 भी लिख सकते हैं, यह कोई मसला नहीं। इसी तरह जो तीसरा नंबर है -1 होल 1/3 है और वो -1.33 के बराबर है तो -1.33 तकरीबन यह आएगा 1 2 3, यह हम लिख सकते हैं -1 होल 1/3 इज़ इक्वल टू -1.33। इसके बाद हमारे पास अगला जो नंबर है वो -1 है तो -1 इसी जगह पर है दस्तूर। इसके बाद आखिरी जो नंबर है -1/3 है 0.33 के बराबर है तो 0.33 या -1/3 हमारे पास इसी पॉइंट पर आएगा, लिहाजा -1/3 इज़ इक्वल टू 0.33। इसी तरह ये हमारे पास नंबर लाइन पर बिल्कुल आसानी के साथ रिप्रेजेंट हो गया। अब हम अगली पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, पर डी में हमें 3/2 2 स्क्वायर 2.2 और -2 दिया गया है। 3/2 1.5 के बराबर है, अगर हम इसको तकसीम कर ले 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 2.2 और -2 को हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देना है। तो सबसे पहले जो नंबर है वो 3/2 है और वो 1.5 के बराबर है, लिहाजा 1.5 1/2 के दरमियान आएगा। 1.5 1.2 के दरमियान, लिहाजा ये 1 है 1.5 यह आएगा और ये 3/2 के बराबर है। इसके बाद जो 2 स्क्वायर है वो 4 के बराबर है, यह 2 स्क्वायर है नंबर लाइन पर। इसके बाद 2.2 है तो 2 यह है और 2.2 बिल्कुल यह आएगा 2.2। इसके बाद -2 है तो -2 बिल्कुल आसानी के साथ यह आएगा। इस तरह ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो गई। अच्छा, अगली पार्ट यानी पार्ट ई में हमें दिया गया है 2 4 0 1.5 1/2 एंड -3/2। तो 1/4 इज इक्वल टू 0.2 सॉरी 0.5 एंड -3/2 इज इक्वल टू -1.5। तो हमने ये सबसे पहले 2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, लिहाजा 2 यहाँ आता है तो ये तो रिप्रेजेंट हो गया। इसके बाद हमने 4 को, तो 4 तो बिल्कुल 4 पर वाक़या है, ये है 2 ये है 4। इसके बाद 0 है तो 0 बिल्कुल आसानी के साथ यहाँ 0 है। इसके बाद 1.5 है तो 1 यहाँ आता है और 1.5 2 और 5 सॉरी 2 और 1 की बिल्कुल वस्त यानी दरमियान में आएगा, यहाँ 1.5 सॉरी 1.5। इसके बाद
1.2 है और वो 0.5 के बराबर है, लिहाजा 0.5 1 और 0 के बिल्कुल दरमियान आएगा। ये है 1/2। इसके बाद -3/2 है, -3/2 इज़ इक्वल टू -1.5, -1.5 इज़ -1 और -2 के एन वस्त में यानी दरमियान में आएगा। यह है -1.5। तो ये नंबर लाइन पर बिल्कुल आसानी के साथ रिप्रेजेंट हो गए। अच्छा, इस क्वेश्चन के आखिरी पार्ट में हमें 1/3/4, 2.5, 3.5, -2.2, -4/3/7 एंड -30/6 दिया गया है। तो 1/3/7 इज़ इक्वल टू 1.42, 2.5 अपनी जगह, 3.5 अपनी जगह, -2.2 अपनी जगह, -4/3/7 इज़ इक्वल टू 4.42, -30/6 इज़ इक्वल टू -5। तो यानी 30 को 6 पर डिवाइड करने से -5 बनता है और 7 4 28 एंड 28 प्लस 3 इज इक्वल टू 31, 31/7 इज इक्वल टू 4.42। इस तरह ये भी, तो हमने इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देना है। लिहाजा जो पहला नंबर है 1.42, तो ज़ाहिरी बात है 1.4 यह आएगा, 1.42, 1.42 और यह हमारे पास बराबर है 1/3/7 के। इसके बाद जो दूसरा नंबर है 2.5, तो 2.5 2 और 3 के दरमियान आएगा, यही है 2.5। इस तरह 3.5 तीसरा नंबर है, ये 3.5 3 और 4 के दरमियान आएगा, ये है 3.5। इस तरह -2.2 बिल्कुल यह आएगा -2 और इसके बाद 0.2, तो यह -2.2 सॉरी ये माइनस वाला है, सॉरी ये नहीं है बल्कि ये माइनस वाला है। तो -2 यह है, -2.2 यह आएगा, -2.2। इसके बाद -4/3/7 इज इक्वल टू -4.42, तो -4.42 यह आएगा तकरीबन, -4.42 इज इक्वल टू -4/3/7। इसके बाद -5 है, तो -5 तो अपनी जगह यहाँ आएगा और ये -30 डिवाइडेड बाई 6 के बराबर है। तो यह एक हमारी से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये हमने रिमूव कर देना है, बाकी बिल्कुल ठीक है। इंशाल्लाह उम्मीद है आप समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 1 को। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को हल करने की कोशिश करते हैं। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया है कि फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग रियल नंबर्स। हमें कुछ रियल नंबर दी गई है और हमें कहा गया है कि इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करनी है। तो याद रखिएगा बच्चों कि एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है वो हम डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। और याद रखिएगा डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, यानी जो हमने नंबर लाइन यूज़ की वह 0 से अगर हम प्लस की तरफ जाए या माइनस की तरफ जाए तो डिस्टेंस जो डिस्टेंस होती है ये हमेशा प्लस होती है। अगर हम किसी भी डायरेक्शन में जाए तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और इसमें डायरेक्शन या सिमत की कोई अमल दखल नहीं होती, लिहाजा डिस्टेंस हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं। इसलिए एब्सोल्यूट वैल्यू जो डिस्टेंस की आती है वो हमेशा पॉजिटिव आती है। अगर हमें नेगेटिव में भी दी गया हो तो इसका जो रिज़ल्ट आता है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। लिहाजा हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, हमसे कहा गया है पहले क्वेश्चन में कि फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ √11 एंड -√11। तो यह हम इन दोनों पर एब्सोल्यूट लेते हैं, √11 एब्सोल्यूट इज़ इक्वल टू √11। इसी तरह -√11 एब्सोल्यूट इज़ इक्वल टू √11। मैंने पहले भी बताया था कि एब्सोल्यूट वैल्यू डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल होती है और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव आती है। यह लिहाजा अगर यह माइनस भी हो तो ये एब्सोल्यूट से निकलने के बाद प्लस हो जाती है। यानी हमने नंबर लाइन पर जो 0 रिप्रेजेंट की थी और 0 के बाद हम पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स की तरफ 0 की राइट साइड पर हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं और नेगेटिव पर लेफ़्ट साइड पर नेगेटिव वैल्यू ले लेते हैं। यह जो जब डिस्टेंस के लिए हम इस्तेमाल यूज़ करते हैं इस नंबर लाइन को, तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है, क्योंकि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन या सिमत का कोई अमल दखल नहीं होता। और ये जो नेगेटिव साइन हम लगा देते हैं ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, लिहाजा ये हमेशा पॉजिटिव आएगी। अच्छा, अगले पार्ट में हमें 3.18 एंड -3.18 दिया गया है और हमें कहा गया है कि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करें। तो हम पहले 3.18 को एब्सोल्यूट इस पर ले लेते हैं और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करते हैं। ज़ाहिरी बात है ये 3.18 ही आएगा। इसके बाद हम -3.18 की एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, ये भी प्लस आएगा 3.18। मैंने पहले क्वेश्चन में बताया कि एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा
प्लस आती है। अच्छा, सी पार्ट में हमें दिया गया है कि -3/4 एंड 3/4 की एब्सोल्यूट वैल्यू, लिहाजा -3/4 की एब्सोल्यूट वैल्यू हम ले लेते हैं, ये 3/4 के बराबर होती है। इस तरह 3/4 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 3/4 के बराबर होती है। क्योंकि हम जो ये डिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं, अगर डिस्टेंस 0 से नेगेटिव की तरफ 3/4 भी जाए तो भी 0 से नेगेटिव तक हम पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती। अच्छा, डी पार्ट में हमें -18.9 और 18.9 की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करना है, लिहाजा -18.9 पर हम एब्सोल्यूट ले लेते हैं और ये इक्वल होता है 18.9 की। अब हम 18.9 पर एब्सोल्यूट लेते हैं और ये भी 18.9 के इक्वल होता है, क्योंकि ये डिस्टेंस के लिए एब्सोल्यूट इस्तेमाल होता है और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, लिहाजा एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। अच्छा, पार्ट ई में हमें √7 की एब्सोल्यूट वैल्यू और -√7 की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करना है। हम इस पर एब्सोल्यूट ले लेते हैं और ये इक्वल होता है √7 की। हम -√7 पर -√7 पर एब्सोल्यूट ले लेते हैं और ये भी √7 की प्लस √7 के बराबर होती है, क्योंकि ये डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल होती है और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव आता है, यानी डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं रहती, इसलिए एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा हमारे साथ पॉजिटिव आती है। अच्छा, इस क्वेश्चन 2 की लास्ट पार्ट में हमें 1.44 और -1.44 दिया गया है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड कर देना है। तो हमने 1.44 को एब्सोल्यूट में लिखना है, इसके बाद इसका रिज़ल्ट 1.44 ही आएगा। इसके बाद हमने -1.44 को एब्सोल्यूट में लिखना है। एब्सोल्यूट ऑफ -1.44 इज़ इक्वल टू +1.44, क्योंकि मैंने पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि एब्सोल्यूट हम डिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहती है, इसकी डायरेक्शन नहीं होती, लिहाजा डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं आती, एब्सोल्यूट वैल्यू भी हमेशा पॉजिटिव आती है। लिहाजा ये एक्सरसाइज हल हो गया, ख़त्म हो गया।